Hello students, account part 2 chapter number 2 accounting for debentures and the lecture number 11. See the sum number 19, the same points hai and it's a redemption of debenture. Debentures redeem ho rahe at premium but the amount is called in installment. So see the 19 number on 1st July 2017 Paras Pharma Limited issued 20,000 9% debentures of rupees 400 each. On 1st July, Paras Pharma Limited issued 20,000 9% debenture. On 1st July 17, Paras Pharma Limited issued 20,000 9% debenture, each rupees 400 to 20,000 9% debentures of rupees 400 each. 9% debenture of rupees 400 each are to be redeemed after 7 years. Are to be redeemed after 7 years यानी 7 years के बाद उसे redeem किया है, return किया है at a premium of 12% and redeemed after 7 years. After 7 years at a premium of 12%. At a premium of 12%. यानी 12% प्रीमियम से रिडीम किया है एज पर द कंडीशंस इन प्रोस्पेक्टस. द अमाउंट इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज 125 पर डिबेंचर एंड द बैलेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. तो टोटल 400 में से ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने पैसे यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन 125 और ऑन अलॉटमेंट 275 एंड रिडीम्ड यहाँ पे एट अ प्रीमियम ऑफ 12% है. सो फेस वैल्यू $400 प्लस 12% प्रीमियम 48 यानी टोटल 448 रुपीज़ में हमने रिडीम किया. नाउ इट्स वेरी सिंपल. सी द फेस वैल्यू 400, 12% प्रीमियम 48 और ऑन एप्लीकेशन 125, ऑन अलॉटमेंट 275. तो फेस वैल्यू यहाँ पे 400 है, 12% प्रीमियम 48 है और ये टोटल अमाउंट हो रही है 448 रुपीज. दैट्स है रिडम्पशन एट 448 इंटू 20,000 और ये प्रीमियम इंटू 20,000 सबको करना है. तो सिंपली अमाउंट क्या है वो चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाए. दैट्स 20,400 इंटू 20,000 देन 8 and 6 0 1 2 3 4 5 6. That means 80 lakh rupees and into 20,000 9,60,000 और टोटल अमाउंट है तुम्हारी 89,60,000. ये टोटल रिडम्पशन होने वाला है. ये प्रीमियम है, ये हमारा लॉस है और 80,000 मीन्स फेस वैल्यू है. नाउ सिंपली जनरल एंट्री लिखनी है, अपन यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट है. सो फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट debited to debenture application and allotment. Debenture application
and allotment account. And amount बैंक अकाउंट डेबिटेड टोटल 400 रुपीज़ से हमने शेयर इशू किए, सो 400 इंटू 20,000 सॉरी 125, तो इंटू 20,000 125 का डबल हो जाएगा 250 और 12340 यानी कि 25 लाख रुपीज़ 25 नाउ सेकंड जनरल एंट्री डिबेंचर application and allotment account debited to 9% डिबेंचर अकाउंट और अमाउंट है 25 लाख रुपीज़। थर्ड नंबर allotment डिबेंचर allotment अकाउंट डेबिटेड। अब जो लॉस हो रहा है हमें रिडम्पशन प्रीमियम वो यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड टू 9% डिबेंचर अकाउंट and to premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट। तो सिंपली डिबेंचर अलॉटमेंट में टोटल कितने पैसे मंगवाए यहाँ पे कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। 275 इंटू 20,000 कितना हो रहा है 275 इंटू 20,000 550 और 12340 यानी 55 लाख रुपीज़ और 20,000 डिबेंचर पर 48 रुपीज़ प्रीमियम है यानी कि 9,60,000 तुम्हारा जो है वो है रिडम्पशन प्रीमियम। तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट 55 लाख और 25 टोटल हो गया 80 लाख रुपीज़, यहाँ पे है कैलकुलेशन। फिर 9,60,000 हमारा डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर 55 लाख रुपीज़ और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर। अब पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएंगे तब एंट्री क्या होगी 4 नंबर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख रुपीज़ and at the time of redemption 9% debenture account debited premium on redemption of debenture account to डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो ये तुम्हारा है 9% डिबेंचर, तो टोटल अमाउंट कितनी हो रही है यहाँ पे। अब डिबेंचर होल्डरों को रिटर्न करेंगे तो 80 लाख रुपीज़ 9,60,000 रुपीज़ और टोटल हो रहा है 89,60,000। ये 9% डिबेंचर अकाउंट 25 प्लस 9% डिबेंचर 55 टोटल 80 लाख और ये प्रीमियम हो रहा है 9 लाख। सो अब रिडीम करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 89,60,000 क्लियर। सो
क्वेश्चन में मैं जो मेंशन किया है वो सिर्फ 4 तक है, यानी कि इश्यू ऑफ डिबेंचर का ही मेंशन किया हुआ है, समझ लेना अच्छे से। राइट द जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये रिडेम्पशन वाला पॉइंट नहीं मेंशन किया है, बट फॉर नॉलेज, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने मीन्स ये भी जनरल एंट्री यहाँ पे मेंशन की हुई है। नाउ नेक्स्ट 20 नंबर, 20 में क्या पॉइंट है वो समझ लो कि डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, सेम है, कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, चेक कर लेते हैं। स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड इशूड 16,008.5% डिबेंचर्स, तो सिंपली स्टार टेक्नोलॉजी issued Star Technology Limited issued 16,008.5% debenture of 16,008.5% debenture of rupees 100 each at a discount of 10%, at a discount of 10%, as on 1st 9 2017. All the debentures are redeemable at a premium of 8% after 6 years. As on 1st September 17, all the debentures are redeemable at, and means debentures, all debentures are redeemable at a premium of 8%. After 6 years, the amount was payable as follows. The amount was payable as follows. On application, on application 60 rupees, and on allotment balance amount, on allotment balance amount 60 रुपीज़, और अब डिसाइड करो कि टोटल 100 में से 10 रुपीज़ डिस्काउंट लेस कर दो तो 90 रुपीज़ टोटल होना चाहिए यहाँ पे। सो ऑन अलॉटमेंट कितने होंगे, 30 रुपीज़। और एक चीज़, जो अलॉटमेंट डिस्काउंट है हमारा वो हम अलॉटमेंट में कंसिडर करेंगे 10 रुपीज़ डिस्काउंट। सो जनरल एंट्री सिंपल कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। और डिबेंचर रिडीम कैसे किए हुए, प्रीमियम से, तो ये इश्यू मीन्स करने के बाद 2 एंट्री हो जाएगी। और प्रीमियम का सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डिबेंचर 100 रुपीज़ प्लस 8% रिडम्पशन प्रीमियम है हमारा, तो रिडम्पशन प्रीमियम 8% यानी 8 रुपीज़, टोटल डिबेंचर रिडीम हो रहे 108, तो 108 इंटू 16,000 होने वाला है। 108 मीन्स 100 इंटू 16,000, दैट मीन्स 1,60,000, सॉरी 16 लाख, और 8 इंटू 16, $1,28,000, और टोटल है 17,28,000। तो बस ये कैलकुलेशन है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट है। अब जनरल एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल है। चलो फर्स्ट सिर्फ इशू की जनरल एंट्री इस बार करेंगे, रिडक्शन की एंट्री नहीं कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितनी अमाउंट है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में 60 रुपीज़ मंगवाए, तो 60 इंटू कितना होना चाहिए यहाँ पे, 16,000 डिबेंचर्स है, 9,60,000, 16 6 जा 96, सो 9,60,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मीन्स हमने बाय मिस्टेक लिख दिया, देख लो, डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं आने वाला है,
ये सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे यहाँ पे सेपरेट मंगवाए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये है तुम्हारा 9,60,000। चलो नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 8.5% डिबेंचर अकाउंट 9,60,000। अब पॉइंट है, डिस्काउंट भी है और रिडम्पशन प्रीमियम दोनों को माइंड में लेना है अलॉटमेंट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है तुम्हें। सबसे पहले तो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे तो सिंपली डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड कितनी अमाउंट है, 30 रुपीज़ मंगवाए अब अलॉटमेंट में, तो 30 इंटू 16,000 तो 48, यानी 4,80,000। तो ये हो गया तुम्हारा 4,80,000। फिर एक पॉइंट है यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, तो ये डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज़ है हमारा, 10%, यानी तो 16,000 इंटू 10 यानी कि 1,60,000 डिबेंचर डिस्काउंट हो गया तुम्हारा। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, और वो अमाउंट कितनी है, तो 16,000 इंटू 8 यानी 1,28,000, 1,28,000 एंड टू, अब यहाँ पे मीन सिंपली हम कर सकते हैं कि रिडम्पशन और डिबेंचर, तो ये तुम्हारा 8.5% डिबेंचर अकाउंट 4,80,000 एंड 1,60,000, टोटल मीन्स डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो रही है, 6,40,000, 16,4 और ये डिबेंचर लॉस है वो तुम्हारा होगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट और 1,28,000। एंड 4 नंबर में नॉर्मल एंट्री होने वाली है, सिंपली डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अमाउंट कितनी हो रही है, 4,80,000, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000, 4,80,000। क्लियर, तो बस ये हो गया इशू के। और मीन्स एंट्री करनी हो रिडम्पशन की तो हम कर सकते हैं कि भाई डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, ये दोनों का टोटल हो रहा है 960 प्लस 640 यानी टोटल 100 रुपीज़ 16 लाख, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 1,20,000 और टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बट यहाँ पे सिर्फ इश्यू करने के लिए जनरल एंट्री है। सो हम रिडम्पशन की एंट्री में ऐसे कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा बहुत तुम्हारे नॉलेज के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बट रिडम्पशन की यहाँ पे कोई एंट्री होने वाली नहीं है। सो आज डिबेंचर रिडम्पशन वाला टॉपिक मीन्स कंप्लीट हो रहा है, मीन्स जो मेन पॉइंट थे वो, नेक्स्ट जो न्यू पॉइंट है वो हम चेक करेंगे न्यू वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।